नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान ने तेल अवीव का तेल निकाल दिया है। आज एक 85 साल के बुजुर्ग खामनेई के आगे इजराइल बेबस नजर आ रहा है। ईरान की शिजिल मिसाइलें हवा में नाचती हुई जब इजराइल की तरफ बढ़ती हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पास में ज्वाइन बटन होगा उसको भी दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसका एयर डिफेंस सिस्टम भी ठप हो जाता है। जिस देश की ताकत के किस्से दुनिया सुनाती थी वह अब खंडहरों में तब्दील हो रहा है। क्या अब अमेरिका को इस युद्ध में उतरना ही पड़ेगा? क्या इजराइल ने अपनी ही गलतियों से पूरे अरब जगत को दुश्मन बना लिया है? आज हम इसी पर बात करेंगे विस्तार से और ठोस तथ्यों के साथ। ईरान ने तेल अवीव का तेल निकाल दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 85 साल के बुजुर्ग खामनेई ने नाकों चने चबवा दिए। आज जब शिजिल मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई तो दुनिया के देश देखते रह गए। यह मिसाइल हवा में नाचते हुए चलती है, जिससे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। यह मिसाइल ईरान से सिर्फ 7 मिनट में इजराइल पहुंच जाती है और 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इससे पहले सुपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 से इजराइल के हाइफा, तेल अवीव, बेशरेबा, मगिदो होलोन जैसे शहरों की बिल्डिंग खंडहर में बदल गई थी। जिस इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ दुनिया करते नहीं थकती थी, खामनेई की मिसाइलों के आगे वह फीकी पड़ गई। दोस्तों, ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब जैसे को तैसा वाली नीति अपना ली है। इजराइल ईरान के रिहायशी इलाकों में बम बरसा रहा था। अब ईरान ने भी इजराइल के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। सोरोका मेडिकल कॉलेज को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान इससे इनकार कर रहा है कि वह रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, लेकिन हॉस्पिटल पर मिसाइल गिरी है, यह भी सच है। हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ईरान की गलती सिर्फ इतनी है कि वह खुद को ताकतवर बनाना चाहता है। ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। अगर वह ऐसा चाहता है तो इससे इजराइल के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल तो परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा है ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए का भी कोई सदस्य नहीं है। इजराइल ने भी चोरी से परमाणु बम बनाया है और ईरान पर हमला कर रहा है। यह कहकर कि वह परमाणु बम नहीं बना सकता, ईरान ने अब ठान लिया है कि इस बार इजराइल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। ईरान को अकेले संभाल पाना अब इजराइल के बस की बात नहीं रही। समय बदल चुका है और अब ईरान भी बदल चुका है। दोस्तों, इजराइल खुद को ताकतवर दिखाने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी करता रहता है, लेकिन युद्ध के समय नेतन्याहू और उनकी टीम इतनी हताश है कि खामनेई की हत्या करने की बातें कर रहे हैं। नेतन्याहू ने खुद कहा कि यह युद्ध खामनेई की हत्या के बिना खत्म नहीं होगा। ट्रंप ने भी कहा कि हमें मालूम है कि खामनेई कहां छुपे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम उनकी हत्या अभी नहीं करेंगे। इसके जवाब में ईरान की गार्डियन काउंसिल, जो विद्वानों का संगठन है, ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति मूर्ख हैं। वो ईरानी राष्ट्र के आत्मसमर्पण की उम्मीद करते हुए खुद निराशा में मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इजराइल ने सबसे बड़ी गलती तब की जब उसने 3 मुस्लिम देशों को अपने खिलाफ कर लिया। जब इजरायली सेना ने बयान जारी कर दिया कि उन्होंने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया है और उसे खंडहर बना दिया है। जैसे ही यह बयान आया, कुवैत, कतर और यूएई बेचैन हो गए। इन देशों को अब इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा। दरअसल इजराइल ने दावा किया कि नतंज, इस्फहान और अराक रिएक्टर पर हमला किया गया है। यह तीनों न्यूक्लियर प्लांट अलग अलग जगह पर हैं और तीनों से बिजली बनाई जाती है। इजराइल को लगा कि दुनिया उसे एक ताकतवर देश मानेगी, लेकिन बाद में उसे माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अरब सागर की खाड़ी के किनारे स्थित है। इस प्लांट को रूस ने बनवाया था और ईरान को बिजली देने के लिए यूरेनियम भी रूस ही देता है। यह न्यूक्लियर रिएक्टर इतना बड़ा है कि अगर इस पर हमला हुआ और रिसाव शुरू हुआ तो पानी में जहर फैल जाएगा। दोस्तों, पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ का पानी ही कतर, यूएई और कुवैत के लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्लांट पर हमला करने का मतलब है इन तीनों देशों पर हमला करना, क्योंकि इसकी लीकेज इन देशों की जनता को भी मार देगी। रूस ने भी चेतावनी दी है कि अगर बुशहर प्लांट पर हमला हुआ तो यह ठीक नहीं होगा। यूक्रेन के चेर्नोबिल में 26 अप्रैल 1986 को रिएक्टर नंबर 4 में धमाका हुआ था।
यह हादसा नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 400 गुना बड़ा था। लाखों लोग विस्थापित हुए थे। इजरायली सैन्य अधिकारी ने बाद में सफाई दी कि सेना के प्रवक्ता की बात गलती थी, हमने बुशहर पर नहीं बल्कि नतंज, इस्फहान और अराक पर हमला किया है। दोस्तों, बुशहर न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले का मतलब है हवा और पानी को जहरीला बना देना। कतर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि ऐसे हमलों से खाड़ी का पानी पूरी तरह जहर बन जाएगा। कतर, यूएई और कुवैत में जीवन ही खत्म हो जाएगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने साफ कहा है, पानी नहीं रहेगा, मछलियां नहीं रहेंगी, कुछ नहीं बचेगा। इजराइल को अब समझ आ गया है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अनजाने में उसने दूसरे मुस्लिम देशों को चुनौती दे दी है और इस चुनौती को इजराइल अब झेल नहीं पाएगा, क्योंकि वह पहले ही ईरान को नहीं संभाल पा रहा है और अब अमेरिका से युद्ध में आने की गुहार लगा रहा है।